एक छोटे से गांव में, जो चारों ओर हरे भरे खेतों और ऊंचे पेड़ों से घिरा था, अहमद और बिलाल नाम के दो गहरे दोस्त रहते थे। वे हर काम साथ करते थे, खेलना, गांव के आसपास की जगहों को खोजना और अपने परिवार की मदद करना। उनकी दोस्ती अटूट थी और वे अक्सर साथ में बड़े सपने देखते थे। एक दिन जंगल के पास घूमते हुए उन्हें एक हल्की सी चहचहाने की आवाज सुनाई दी। उत्सुक होकर उन्होंने आवाज का पीछा किया और एक छोटा पक्षी देखा जो जमीन पर पड़ा था। उसके पंख में गहरी चोट थी। वह पक्षी डरा हुआ और दर्द में दिख रहा था। अहमद ने तुरंत कहा, चलो इसे गांव के वैद्य के पास ले चलते हैं, शायद वह इसकी मदद कर सके। बिलाल ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर यह बचा नहीं तो हो सकता है कि बहुत देर हो चुकी हो। अहमद ने जवाब दिया, जब तक कोशिश न करें हमें कैसे पता चलेगा। इसे एक मौका तो मिलना चाहिए। दोनों ने पक्षी को धीरे से उठाया और वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने उनकी दया से प्रभावित होकर मुस्कुराते हुए कहा, यह पक्षी ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए देखभाल, धैर्य और प्यार की जरूरत होगी। यह जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। अहमद और बिलाल ने सहमति जताई। उन्होंने घास से एक छोटा घोंसला बनाया, बारी बारी से पक्षी को खाना खिलाया और उसे शिकारी जानवरों से बचाया। हर दिन वे इसके पंख की जांच करते और देखते कि यह धीरे धीरे ठीक हो रहा है। कुछ हफ्तों बाद पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ने के लिए तैयार लगने लगा। लड़के उसे जंगल के किनारे तक ले गए। उत्साह और हल्के दुख के साथ उन्होंने उसे छोड़ दिया। पक्षी उनके ऊपर गोल गोल चक्कर लगाते हुए चहचहाया, जैसे उन्हें धन्यवाद कह रहा हो, और फिर आसमान में उड़ गया। जैसे ही पक्षी उड़ गया, अहमद ने कहा, इस पक्षी की मदद करके मैंने सीखा कि दया के छोटे छोटे काम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बिलाल ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, और जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। उस दिन के बाद से गांव में दोनों दोस्तों की प्रशंसा होने लगी। उनकी निस्वार्थता और टीमवर्क ने उन्हें सभी के लिए एक मिसाल बना दिया।